कंजम्पशन है इस एसी का, वो है आपका 700 मतलब 786 यूनिट। तो इस हिसाब से आपको 1600 घंटा होता है कि 1600 घंटा में अगर ये एसी ये टेस्टेड किया रहता है, जो सभी एसी टेस्टेड रहता है, तो उसमें आपको 1600 घंटा का टेस्टेड करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है एसी में, वो आपको होता है 786 यूनिट, ये डाइकिन का एसी में। तो उस हिसाब से ये एसी में स्टिकर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसका मेजरमेंट करता हूँ कि आपको मतलब डेली बेसिस में या फिर आपको मंथली बेसिस में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है और कितना आपको अमाउंट आ सकता है, तो अगर मैं देखता हूँ तो आपको ये करना पड़ेगा। पहले आपको 786 को आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा 1600 घंटा मतलब 1600, उसमें करने के बाद आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आएगा वो आ रहा है आपका पर यूनिट। आपको कितना यूनिट आप मतलब पर घंटा में आपको कितना यूनिट आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, और उसके बाद हम लोग कितना घंटा चलाते हैं उस हिसाब से। तो हम लोग मैक्सिमम 8 घंटा चलाते हैं घर पर नॉर्मली। तो अगर 8 घंटा के हिसाब से आप करते हैं तो आपको आता है 3.93 यूनिट एक दिन में। तो एक दिन के हिसाब से 8 घंटा में आपको 3.9 यूनिट आ रहा है। और आप उसके बाद इंटू कीजिए आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। तो मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो है आपका मतलब जो रेट चल रहा है यहाँ भी, एक यूनिट में हम लोग को देना पड़ता है 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 30 रुपीज़ 37 पैसा। तो अभी मैं इसको डिवाइडेड इंटू हो गया पैसे में, तो मेरा आ रहा है 35 रुपये 37 पैसे में मतलब डेली बेसिस पे। तो अभी इसको इंटू कीजिए आपको 30 में, क्योंकि 30 दिन का जो मंथ होता है तो उसमें अगर आप करते हैं तो आपका आ रहा है 1061 रुपये। तो ये रफली आप इसका आइडिया कर सकते हैं कि आपको महीने में कितना आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दिया हूँ। तो आप मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार